हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर बीइंग विद मी, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही साथ में लगे रहिए, मैं भी आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है लेकर आता रहूँगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या BAMS और MBBS के इक्वल है कि नहीं, BAMS MBBS इक्वल है कि नहीं। पिछले कुछ टाइम पर नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इसके ऊपर ट्वीट आया था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी कुछ चल रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है MBBS और BAMS का अलग अलग, उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या सर्जरी परमिशंस है MBBS वालों को और BAMS से अगर हम उसको कंपैरिजन करें, गवर्नमेंट जॉब सैलरीज़ में दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे कि MBBS वालों के लिए है MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके लिए इस तरह की कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। क्या BAMS के लिए ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। हॉस्पिटल क्लिनिक खोलने की परमिशंस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ में बच्चों। अगर बेटा आप एडमिशन लेना चाह रहे हो BAMS में, तो उसके लिए हमारा पूरा एक BAMS का गाइडेंस का कोर्स है, उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं और हम आपको उसमें ज़ीरो से लेकर जब तक आपका एडमिशन हो जाएगा तब तक पूरा फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। काउंसलिंग कैसे होती है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, किस कॉलेज को आप ले सकते हैं, फ़ीस कितनी है, ये सब कुछ उसमें करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर खुद को एनरोल कर लो। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो बेटा, सिलेबस की बात अगर हम करें तो सिलेबस, अगर BAMS की बात करते हैं सिलेबस में, तो सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि BAMS में आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, BAMS में कुछ आपको आयुर्वेदिक पोर्शन के कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, साथ में वो सब्जेक्ट जो कि MBBS के होते हैं, जैसे कि एनाटमी MBBS में भी होता है, BAMS में भी होता है, फिजियोलॉजी MBBS में भी होता है, BAMS में भी होता है, प्लस और भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मॉडर्न वाले यानी कि MBBS वाले सब्जेक्ट छोड़कर बायोकेमिस्ट्री को, जैसे कि आप BAMS में एडिशनल सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी भी है, इमरजेंसी मेडिसिन भी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है, फिर प्लस उसमें आपका जो है फाइटोकेमिस्ट्री भी है। बहुत सारी चीज़ें जो MBBS में है सेम सब्जेक्ट आपको BAMS में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बायोकेमिस्ट्री टफ होती थी, तो बायोकेमिस्ट्री आपको BAMS में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो मॉडर्न वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं और आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट भी हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, आप दोनों चीज़ों को पढ़कर दोनों में मास्टरी कर सकते हैं। तो सिलेबस का डिफरेंस हो गया। सिलेबस की अब देख लिया आपने कि कितना ज़्यादा इसमें चेंज है, या आप इसको जज कर सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्जरी परमिशंस। बेटा देखो, ऐसा है, सर्जरी की परमिशन तो MBBS वालों को भी नहीं मिलती जनरली। उसके लिए आपको जो है मास्टर्स, आपके पास में MS होना चाहिए, तब आप सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी आप जब मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ोगे, जब इनमें से किसी में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पर भी एक रूल होता है कि सर्जरी किस लेवल की है। मान लो पाइल्स वगैरह की नॉर्मल सर्जरी हो रही है, बहुत सिंपल सी, तो उसको BAMS वाले भी कर सकते हैं, उसको MBBS वाले भी कर सकते हैं, राइट। और कोई और बहुत माइनर सी सर्जरी है, इसी तरह की कोई ऐसी सर्जरीज है, उनको BAMS वाले भी कर सकते हैं, उनको MBBS वाले भी कर सकते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, चलो सिंपल सा ले लेते हैं, सी सेक्शन मतलब कि किसी बच्चे की कोई डिलीवरी होनी है, ऑपरेशन करके होना है, C-सेक्शन के थ्रू होनी है, उसमें क्या होगा? उसमें अगर BAMS वाले हैं तो उनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ये लोग उसमें क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं। और ऑपरेशन में सच बताऊं तो सारा का सारा काम जो असिस्ट करते हैं वही करते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? सीनियर डॉक्टर की। अब जो ये C-सेक्शन टाइप के जो सर्जरी होते हैं, इनमें भी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से, अगर नॉर्मल C-सेक्शन है तो एक डॉक्टर कर देगा, उसको MBBS वाला कर देगा, BAMS वाले को सीधा डायरेक्ट करने की परमिशन नहीं है, उसको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? उसको MBBS की, जो कि सीनियर इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड है,
उसकी ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप वहाँ खड़े हुए होने चाहिए। मतलब कि इसमें रूल ऐसे बनाए हुए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी सी सेक्शन में ही मैं आपको बता दूंगा, सिंपल एमबीबीएस वाला भी नहीं कर सकता। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, एबॉर्शन ऑपरेशन करके एबॉर्शन करवाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में भी एक रूल ऐसा है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, उसमें मेंशन किया हुआ है कि 2 डॉक्टर होने चाहिए, सिंगल डॉक्टर वो कर भी नहीं सकता, 2 सीनियर मेडिकल डॉक्टर्स की सलाह लगेगी। तो मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इस चीज को बहुत ज्यादा चीजें बताई गई हैं कि सर्जरी एक अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता, कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से 2 डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, 3 की भी पड़ती है, 4 की भी पड़ती है। कार्डियोलॉजी में जो कुछ सर्जरीज होती हैं, दिल की सर्जरीज होते हैं, हार्ट की होती हैं, उनमें भी 3-3, 4-4 डॉक्टर अगर नहीं होंगे तो सिंगल नहीं कर सकता, सर्जरी अलाउड ही नहीं है। तो सर्जरी में आप ये मान लो कि जो माइनर हैं वो कर सकते हैं, आपको करनी आती हैं, क्योंकि BAMS के बाद भी आप क्या करोगे, MS करोगे, तो उसमें जितनी सर्जरीज होती हैं, जितनी आपको सिखाई जाती हैं, जितनी आपको करनी आती हैं, वो सब आप कर सकते हो। जिनमें रिक्वायरमेंट होगी, चाहे तो MBBS की रिक्वायरमेंट होगी, उसको लेके आओगे आप। अगर आपको करनी है सर्जरी, BAMS की सीनियर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको लेकर आओगे आप। तो आई होप ये सर्जरी वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है इसके अकॉर्डिंग इंडिया में, और इस प्रोसेस को भी और ज़्यादा रिफाइन किया जा रहा है। तो आने वाले साल में आपको इसमें नए नए चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब। देखो, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चल रहा था, उधर गुजरात में किसी ने डाला हुआ था। गुजरात में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि MBBS और BAMS वालों को जो है सेम सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ये फैसला चला गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को क्या है, मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात का केस था, वहां का फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि सेम सैलरी नहीं मिलेगी। अभी ये फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेम सैलरी नहीं मिलेगी गुजरात के केस को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये फैसला किसके लिए है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो BAMS और MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए है। प्राइवेट में कर लो, जो स्किल्स होने चाहिए, आप MBBS से ज़्यादा कमा लोगे। स्किल्स होने चाहिए, आप किसी देखते होंगे, किसी आयुर्वेद डॉक्टर्स को भीड़ लगी रहती है उनके क्लिनिक के बाहर। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है। आप प्राइवेट में जाओ, आपके पास स्किल्स हैं, आप 1 लाख की जगह 2 लाख सैलरी लो, कौन मना कर रहा है। इसके बाद में बात करता तो ये चीज़ मेरे को लगता है, अच्छा एक चीज़ और है, जब मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा ना आपको बेटा तो आप खुद बोलोगे कि हाँ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, बात करते हैं मिनिस्ट्री के बारे में। BAMS के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी गई है, जिसको बोलते हैं हम लोग आयुष मिनिस्ट्री, मंत्रालय। इसका पूरा एक मंत्री, इंडियन गवर्नमेंट में एक मंत्रालय बना दिया गया है। तो क्यों बना दिया गया है, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। जो काम पहले BAMS वालों के नहीं होते थे, अब चुटकियों में हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका अपना मिनिस्टर है, गवर्नमेंट मिनिस्टर चुनती है, इसका बजट पास होता है हर साल, और हर साल इस चीज़ को रिफाइन किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ एकदम से सेम देखने के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास अपना मिनिस्ट्री है, अपना मंत्रालय है, आयुष मिनिस्टर होता है, और आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू ही सारे फैसले इसके लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को रिफाइन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो BAMS में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। प्लस जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का बोर्ड है, या MCC है, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी है, ऐसे ही BAMS के लिए भी बना दिया गया है, जिसका नाम है NCISM बोर्ड है पूरा का पूरा। तो आपको इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं हॉस्पिटल खोलने की परमिशन। देखो, बहुत सारे बच्चे, आप लोग बच्चे हो अभी इस चीज़ में, अगर आप 12th के बाद देख रहे हो, हॉस्पिटल खोलने की परमिशन ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल अकेला MBBS भी नहीं खोल सकता। तुम लोग को एक कैसे समझाओ इस चीज़ को। अब हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल पूरा एक सेटअप है, जिसमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट अलग है, गायनेकोलॉजी अलग है, डायबिटोलॉजी अलग है,
जिसमें स्किन रोग अलग है, स्किन ट्रीटमेंट अलग है। तो एक हॉस्पिटल में मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं और मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मल्टीपल डॉक्टर्स की। अगर आप सिंगल MBBS है तो आप सिंगल MBBS अपना मेडिकल सेंटर लगा सकते हैं। आप अपना मेडिकल सेंटर लगा सकते हैं, 2, 4, 5, 6 बेड का, 10 बेड का, ठीक है, लगा सकते हैं। आप अपना क्लिनिक लगा सकते हैं। आप पूरा हॉस्पिटल सेटअप नहीं कर सकते। पूरा हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मल्टीपल डिसिप्लिन्स। मल्टीपल डिसिप्लिन्स का मतलब है कि मल्टीपल, जैसे कि आपको गायनोकोलॉजी के डॉक्टर अलग चाहिए, आपको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अलग चाहिए, आपको स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट अलग चाहिए, आपको कोई और डॉक्टर अलग चाहिए। इन सब डॉक्टर्स को मिलाकर तब आप एक हॉस्पिटल खोल पाओगे। और सेम चीज किस में है? BAMS में है। अगर आप BAMS कर लोगे सिंगल डिग्री पे, आपको कुछ नहीं कर सकते। आप MBBS भी नहीं कर सकता उस चीज को। आप मेडिकल सेंटर लगा लोगे, अपना क्लिनिक लगा लोगे, इस चीज की दोनों में परमिशन है। पूरा हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको अलग अलग डॉक्टर्स चाहिए रहेंगे, तभी खोल पाओगे आप पूरा हॉस्पिटल। तो आई होप ये वाला आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारे टर्म्स में कंक्लूजन बताऊं, बहुत सारे टर्म्स में क्या कर दिया गया है? BAMS को इक्वल कर दिया गया है MBBS में। जो चीज़ अभी वर्डिक्ट चल रहा है वो सैलरी का चल रहा था, लेकिन आप गवर्नमेंट में मत करना, ठीक है। जॉब गवर्नमेंट में कितनी मिलती है सैलरी? कितनी मिलती है? प्राइवेट में उससे ज़्यादा कमा लोगे। अपना क्लिनिक लगाओ, 2-2 शिफ्ट में काम कर लो प्राइवेट में। तो इस चीज़ का अब एक चीज़ और है, इक्वल किस टर्म में कहते हैं BAMS को? इक्वल इसमें कहते हैं, जैसा कि MBBS के बाद आप पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, वो आप MBBS में भी बन सकते हैं। गायनोकोलॉजी में आप जा सकते हैं, वो आप BAMS में भी जा सकते हैं। डर्मेटोलॉजी में आप जा सकते हैं, वो आप BAMS में भी जा सकते हैं। उसके बाद में आप और भी बहुत सारे इसमें, जैसे कि पंचकर्मा वगैरह एक्स्ट्रा इसके ऐसे फील्ड हैं जो आपको MBBS में नहीं मिलेंगे। तो इन टर्म्स में भी BAMS बेस्ट हो गया है और कहीं ना कहीं इक्वल पहुंच गया है MBBS के। तो अब चॉइस आपकी है कि अगर आपको MBBS नहीं भी मिल रहा है तो आप BAMS की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को रिफाइन कर दिया गया, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा किया जाएगा। तो अगर आपका इस बार नीट 2023 आपने एग्ज़ाम दिया था और आप एडमिशन लेना चाह रहे हो BAMS में, तो इसका पूरा का पूरा फुल एडमिशन गाइडेंस हमारा कोर्स है, जाकर उसमें एनरोल कीजिए खुद को। मुझे अब व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजिए, डायरेक्ट मत पूछना यार व्हाट्सएप पे कि जो है क्या क्या चीज़ें हैं। कोर्स में एनरोल कर लो, सारी की सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, क्योंकि आपको करना तो कोर्स में एनरोल ही है ना। पहले एनरोल कर लोगे आप, सारी की सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। एडमिशन लेना है स्पेशली UP उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉलेजेस में, वो भी आपका करवा देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है आपको, अगर आपके मार्क्स हैं तो वो भी करवा देंगे। सारा का सारा प्रोसेस आपका सिंपल कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, 100 के हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।